जो तुम्हें शराफत की मूरत लग रही है ना, असलियत में वो एक बदचलन, बेशरम और आवारा लड़की है, जो अपने आशिक को इस घर में बुलाती है और रात के अंधेरे में उसके साथ रंगरलियां मनाती है। ये लंदन से क्या सिर्फ यही तमाशा करने आई है? बस कर दो, चुप हो जाओ अब तुम। मैं चुप नहीं रह सकती अम्मी, क्योंकि आप भी जानती हैं कि शुरुआत किसने की है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे इन्हें इनकी लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। वाह 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 मेरी लाडो, देख लिया आप लोगों ने क्या तालीम दी है इन्होंने अपनी बेटियों को। अगर तुमसे लाड ना होता ना मन्नत, तो तुम्हारी मुंह जोरी का अंजाम बताती। बस एक बात कान खोल के सुन लो, इस इबादत का नाम मेरे बेटे के साथ दोबारा मत छोड़ना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्यों ना जोड़ू पुप्पी जान? किस बात का गुरूर है आपको? ऐसा क्या है आपके बेटे में? माना कि सुभान बहुत अच्छा लड़का है, लंदन में पला बड़ा है, लेकिन मेरी इब्बू कोई गवार नहीं है। आपको अपने बेटे की तारीफ करनी है ना, बेशक कीजिए, जी भर कर कीजिए, लेकिन मेरी इब्बू की इंसल्ट मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब कॉलेज का रिजल्ट आता है ना, तो पूरी दिल्ली में मेरी इब्बू के पोस्टर्स लगते हैं। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, गृहस्थी में भी सबसे आगे है मेरी इब्बू। किसी के दिल में जगह बनानी हो या ओढ़नी पर फूल, सब में एक्सपर्ट है इब्बू। अरे जितनी वो खुद खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है उसका दिल। पर आपको दिल पढ़ना कहाँ आता होगा पुप्पी जान? अरे जिसके नाम में ही इबादत है, आप उसको बुरा भला कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं इबादत का मतलब क्या होता है? इबादत का दूसरा नाम है दुआ। इबादत को अम्मी का सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी खूबियां भी मिली है। अगर अब्बू दिल से दुआ है, तो किरदार से मेरे अब्बू हैदर अख्तर की बेटी है। अब बताइए ना पुप्पी जान, किस में ज्यादा खूबियां हैं, आपके बेटे में या मेरी बहन इबादत में? मन्नत, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों शांत हो जाओ अब्बू? पुप्पी जान हमसे बड़ी है, इसलिए हम इन्हें इज्जत देते आए, पर इन्हें भी छोटों से तहजीब से पेश आना सीखना होगा। ये जब से आई है तब से हंगामा करते जा रही है। अगर आप मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान की तरह रहिए ना। आपको यहाँ के लोगों से, हम सब से अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, तो आप वापस लंदन क्यों नहीं चली जाती? रुकी क्यों है? तो ठीक है, इतनी ही प्रॉब्लम है तुम सबको, तो मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी बहन और खानदान और तुम्हारा घर। कायनात, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तरीका है? कायनात मेरी बात सुनो,
कायनात, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अम्मी, कायनात, आप मेरी क्यों बात माफी कायनात, मांग रही हो? छोड़िए जाओ। बोले जा रही हो, बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। अम्मी क्यों ना बोलूं? आप ही ने तो सिखाया है ना, जहाँ बोलना जरूरी हो वहाँ चुप रहना गुनाह होता है। और फुप्पी को आईना दिखाना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो तुमने ये तो सीख लिया जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ चुप रहना गुनाह है, लेकिन ये नहीं सीखा कि बड़ों से बदतमीजी करना सबसे बड़ा गुनाह है। कायनात तुमसे उम्र में ही नहीं, रिश्ते में भी बड़ी है। माफी मांगो। जब मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू अम्मी? अनु, बस। बदतमीज, माफी मांगो वरना जबान खींच लूंगी। खींच लीजिए अम्मी। जिस चीज का सच बोलने के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके उसका फायदा ही क्या है? आई एम सॉरी अम्मी, पर आप ही ने सिखाया है कि सही गलत पे उम्र नहीं देखी जाती। गलत गलत होता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। अगर मैं बदतमीज हूँ तो कायनात फुप्पी मुझसे बड़ी बदतमीज है। मन्नत, अगर मुझे सच बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी तो कायनात फूफी को भी इब्बू की इंसल्ट करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। मन्नत! बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। फूफी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं और मेरे अब्बू की बहन। और मेरी बहन पे अगर कोई हाथ उठाएगा वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? मन्नत मेरी पोती है, कायनात की भतीजी है, इस खानदान का खून है ये। कायनात उसे लाड करे, थप्पड़ मारे, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं होती कौन हूँ ये आप अच्छी तरह से जानती है दादी अम्मी। जिस तरह अम्मी ने अपनी बेटी को बदतमीजी करने से रोका, आपको भी आपकी बेटी को रोकना चाहिए था दादी अम्मी। मन्नत के बोलने का तरीका गलत हो सकता है, ये मौका गलत हो सकता है, पर उसने जो कुछ भी कायनात फूफी के बारे में कहा वो गलत नहीं है। इबादत, दादी अम्मी, बचपन से लेकर आज तक अम्मी ने हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया है और साथ ही साथ सच का साथ देना भी सिखाया है, अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाया है। रिश्ते नातों से मजबूर होकर गलत के सामने सर झुकाना हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है। देख रही हैं अम्मी, आज सबकी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। और तुम चुपचाप खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे हो सुभान? अपनी अम्मी की छोटी सी तकलीफ पर तुम जमीन आसमान एक कर देते थे, और आज सब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम खड़े होकर चुपचाप देख रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सबको ऐसा सबक सिखाती कि सबके होश ठिकाने आ जाते। तो क्या करूं मैं?
आपको लगता है बेइज्जती आपकी हुई है? नहीं अम्मी, कितनी मोहब्बत से मैंने, इबादत ने और मन्नत ने सबके लिए खाना बनाया और आपने 1 मिनट में सब कुछ खराब कर दिया। क्यों अम्मी, किस लिए? सुबह तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो, वो भी सबके सामने। तो क्या करूं अम्मी? जब से इंडिया आई ना, मैं देख रहा हूँ अब्बू से कैसे बात करती हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें डांट देती हैं। आप शायद भूल जाते हैं कि उम्र में आपसे बड़े हैं। मैं मानता हूँ मन्नत ने जिस तरीके से आपसे बात की नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने भी सही नहीं किया अम्मी, बहुत गलत किया। तो क्या हो गया? अगर मन्नत ने अपनी बहन की साइड ली, उसकी तरफदारी की, तो क्या गलत किया? अगर इबादत ने अपनी बहन को थप्पड़ खाने से बचाया तो क्या गलत किया? अगर मैं और सूफी भी होते ना तो यही करते। दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं। एक बेटी से आप इतनी मोहब्बत करती हैं, दूसरी से इतनी नफरत। वो व्हाट रीजंस? बस, बहुत सुनी तुम्हारी बात। और तुम तो बहुत खुश होगी ना कि आज मेरा सुभान मेरे खिलाफ हो गया और मेरा सुभान इस मनहूस इबादत की तरफदारी कर रहा। पर जिसकी तारीफ में तुम अपनी माँ को भूल गए हो सुभान, उसकी गंदी हकीकत से तुम वाकिफ नहीं हो। जो तुम्हें शराफत की मूरत लग रही है ना, असलियत में वो एक बदचलन, बेशरम और आवारा लड़की। जो अपने आशिक को इस घर में बुलाती है और रात के अंधेरे में उसके साथ रंगरलियां मनाती है। दिमाग खराब है, बेवकूफ इंसान। तुम घर तक आ गए, मैंने तुम्हें मना किया था ना। अगर किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा, तुम जानते भी हो। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चला आया, और अब तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। लगता है पुप्पी फरहान को इब्बू का बॉयफ्रेंड समझ रही है। तुमने इसकी सूरत तो देखी है, लेकिन इसकी करतूत नहीं देखी। अम्मी, पुप्पी जान, अपनी हद में रहो कायनात। बस करो कायनात। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। बहुत ज्यादा तरबियत करती फिरती हो ना। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बेटी कितनी आवारा है और कितनी गंदी हरकतें करती है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो कायनात। ऐसे गंदे इल्जाम लगा रही हो तुम इस बच्ची पर। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा, इसे हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती और मुझे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। मुझे चुप कराने की बजाय अपनी बेटी पर 2 तमाचे लगाइए और इससे पूछिए कि कौन था वो लड़का जिसे इसने घर पर बुलाया। क्यों छुप छुप कर मिलती है, उससे पूछिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे किए की सजा मेरी बहन को मिल रही है, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। नो नो नो, अम्मी को पता चल गया तो अम्मी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। पूछो इससे कि रात में ये किसे बुलाती है। सॉरी इब्बू, तुझे मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है, लेकिन मैं तेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि तू जानती है ना, अगर मैंने सच बता दिया तो अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो टूट जाएंगी। तू भी कुछ मत बोलना प्लीज। पूरा दिन तो तुम मन्नत के साथ रहती हो, तो आशिकी करने का तो मौका मिलता नहीं होगा। इसीलिए रात के अंधेरे में उसे बुलाकर अपनी हसरतें पूरी करना चाहती हो। बोलो ना, जवाब दो। बोलती क्यों नहीं हो? इसीलिए बुलाया था ना उसे। कायनात, थोड़ी सी तुम मुरव्वत। बस हफीज। चाहती क्या हो तुम? हाँ,
बड़कपन दिखाना चाहती हूँ तो एक एक तमाचा मार लो, हक है तुम्हारा। फूफी हो तुम इन बच्चियों की, लेकिन ये जो किरदार पर कीचड़ उछाल रही हो ना, ये तुम्हारी गंदी सोच है। और अब अगर तुमने इबादत के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे चुप हो जाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी दुआ, और आपके ना मानने से इबादत का किरदार साफ नहीं हो जाएगा। आपकी आंखों पर तो पहले से ही पट्टी बंधी हुई थी और आज भी बंधी है। हकीकत को पहचानिए और कबूल कीजिए कि आपकी तरबियत में बहुत कमी रह गई। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो अपनी बेटी की मरम्मत करता, पर आप तरफदारी कर रही हैं। मेरी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी तरबियत पे गुरूर है और अपने हैदर के खून पर भरोसा है। हैदर भाई के खून पर तो सबको भरोसा है, लेकिन ये जो कर रही है वो मुझे किसी और की फितरत की याद दिला रही है। अपनी जुबान पर काबू रखो। मेरी जुबान तो काबू में हो जाएगी, लेकिन आप काबू में करिए अपनी नवासी को। पूछिए उससे कि कौन था वो लड़का। ए लड़की, तू बताती क्यों नहीं है अपनी माँ को कि कौन था वो लड़का? बोलती क्यों नहीं है? बोलो कौन था वो? मत लगाओ। हाँ तो पूछिए ना उससे। खामखा बात बढ़ेगी, हंगामा बढ़ेगा। सबको बता दो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मिलने आया था। जस्ट टेल देम। प्लीज बचा लो। अरे पूछिए ना अपनी बेटी से कि वो लड़का कौन था। बोलो ना कि उस लड़के को इस घर में क्यों बुलाया था। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? रात में छुप छुप कर क्यों मिलती हो उससे? बताओ ना, वरना साबित हो जाएगा कि इनकी माँ की तरबियत में बहुत बड़ी कमी रह गई। और तुम एक नंबर की आवारा, बच्चलन, बेशरम लड़की हो, बिल्कुल अपनी माँ। कायनात बहुत हो चुका है। तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो मैं इबादत से पूछ के बताती हूँ तुम्हें। इबादत, मेरी तालीम को गाली दी जा रही है। मेरी तरबियत पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जो हुआ सब सच बता दूं। कायनात जो बोल रही है वो सच है या झूठ? गॉड, अब तो अम्मी ने पूछ लिया। अब तो वो सच बोल देगी। मैं तो गई। अब आएगा ना असली मजा। अब देखते हैं कि इबादत सच बताएगी या फिर अपनी बहन को बचाएगी। कोई किसी को भी बचा ले अरमान, हमें क्या, हमें तो मजा आने वाला है। देख लिया आप सब लोगों ने? इसकी चुप्पी साफ साफ बयां कर रही है कि इसके दिल में चोर है। अरे मैं तो कहती हूँ कि मुझे गलत साबित कर दो, बस इबादत बता दे कि वो लड़का कौन था।
ज्यादा डरो मत। बता तो सबको तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिलने आया था। दैट्स इट। मैं और मन्नत तुम्हारे साथ है, कुछ गलत नहीं होने देंगे तुम्हारे साथ। Tell them। अरे बोलो, बताओ कि वो लड़का कौन था। वो लड़का बोलो। वो मैं रहने दो इबादत, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने की जरूरत क्यों नहीं है? यहाँ पर और भी लड़कियां हैं इस खानदान में, उनका क्या होगा? निगार का क्या होगा? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस घर से रिश्ता कौन करेगा, बताइए मुझे। सारा शहर जानता है कि इस घर की और घर वालों की क्या इज्जत है। तुम्हें कोई जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ देर के लिए कायनात की बातों में आकर बहक गई थी, लेकिन मुझे अपनी बच्चियों की तरबियत पर पूरा भरोसा है। भरोसा है? ये आपको भी समझ में आ गया है कि आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है? आपकी आंखों पर पहले भी पर्दा पड़ा था और आज भी पर्दा पड़ा है। पहले भी आप गलत का साथ दे रही थी और आज भी गलत का साथ दे रही हैं। दुआ, मैं आपको आगाह करती हूँ, आप पछताएंगी, बहुत पछताएंगी। देखो कायनात, मुझे अपनी बच्चियों की परवरिश, उनकी बस या अल्लाह, बस करिए। बहुत सुन ली आपकी ये तरबियत, तहजीब, तमीज और परवरिश की बातें। इस तकरीर से मैं ना तंग आ चुकी हूँ और मैं थूकती हूँ ऐसी तरबियत पर। आपसे अच्छी तरबियत तो ना वो सड़क पे बैठी हुई औरत अपने बच्चे को देती है, जो आप इस खानदान में रहकर अपने बच्चों को नहीं दे पाई। बस कीजिए फूफी जान, मैं अम्मी की परवरिश के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी।